बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। यूक्रेन में रूस की खौफनाक साजिश का एक और खुलासा हुआ है। नरसंहार के गवाह को मिटाने की तैयारी में है रशिया। नरसंहार करने वाले कमांडर को फिर यूक्रेन बुलाया गया। कत्लेआम करने वाले रूसी सैनिकों को मारने का बड़ा प्लान। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूसी साजिश को लेकर यह दावा किया है। देखिए किस तरीके से बूचा में एक तरफ नरसंहार हुआ और उसके बाद रशिया की ओर से कहा गया कि उसका हाथ नहीं है और अब कमांडर को भेजकर वहां पर सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा वॉशिंगटन से जेन पास्की की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया था और दावा यह था कि और ज्यादा कार्नेज की, नरसंहार की तस्वीरें, खबरें यूक्रेन से देखने को मिलेंगी। यूक्रेन में रूस की खौफनाक साजिश का यह बड़ा खुलासा। राठौर सर, ये जो नया दावा किया गया है, हालांकि इसमें अभी सच्चाई है कि नहीं जांच के बाद सामने आएगा। आप कह रहे हैं कि दोबारा से उस कमांडर को फिर से भेज दिया गया। ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। कहा यह जा रहा है कि जिस कमांडर की बात की जा रही है कि उन्होंने बूचा में नरसंहार किया, और अभी प्लॉट ये बताया जा रहा है कि इसको जानबूझ के रूसी सेना खार्किव और मारियोपोल में भेज रही है ताकि ये सैनिक और ये यूनिट वहाँ मारी जाए और ये सारे लोग जिनके नाम पर ये नरसंहार किया गया है वो वहाँ पर खत्म हो जाए किस्सा। लेकिन सर यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है दयाल साहब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का। इस पर बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है तो क्या बूचा के नरसंहार से कोई इनकार कर सकता है? TV9 भारतवर्ष की टीम खुद बूचा में मौजूद है और हमने देखा है किस तरह से वहां पर मास ग्रेव बनी हुई है। सैकड़ों लोगों को दफनाया गया है, लोगों को गोलियां मारी गई हैं। इस सबसे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना? देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे मौतें हुई हैं, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है और उस डिस्ट्रक्शन में और वहाँ पे लड़ाई हुई है। अगर लड़ाई हुई है तो वहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ, जानी माली माल कोई मना नहीं कर सकता। दयाल सर, इसका लेकिन किस हालात में हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। घटनाओं का एक आयाम ये भी है दयाल सर, मैं ये सवाल ये श्याम सर से पूछ रहा था क्योंकि ये डिस्कस कर रहे थे। एक आयाम ये भी है कि जेलेंस्की ने उकसाया, आम नागरिकों के हाथ में हथियार दिए, वो जाके रूसी सैनिकों के सामने खड़े हो जाते हैं तो रूस के जो सैनिक है उनको दूसरे देशों के, अगर वो नहीं मारेंगे तो वो उनको मार देंगे। तो ये नहीं कह सकते कि बाद में अभी नागरिक साबित किया जा रहा है, लेकिन पहले तो वो सैनिक बन के गए थे तो मारे जाएंगे। क्यों श्याम सर? उन्होंने तो जो जेल में लोग थे साहब, जो जेल में थे, जो कैदी थे, उनको छोड़ा ना, और 30,000 कैदी आप छोड़ दो ना, वो क्या देंगे समाज को? पहले मरवाने के लिए भेज दिया, बाद में शरीफ साबित कर रहे हैं। सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है, ये रेगुलर वॉरफेयर नहीं है। में मैं कह चुका हूं कि कॉन्स्क्रिप्शन, ये कॉन्स्क्रिप्शन आप समझिए, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस। आपके स्टूडियो में मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी कहना चाहूंगा, 25 लाख सेना इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी, उनकी अपनी सेना की स्ट्रेंथ तो सर सिर्फ 7 या 8 लाख है। आपके मेयर टेनिस के रैकेट में राइफल लेके घूम रहे हैं। जेलेंस्की जी पहले दिन ही यूनिफॉर्म में आ गए थे, उन्होंने हथियार पहले दिन वॉर में समझाया था। ये कौन है? देश तो बचाना है ना उनको, देश बचाना है, लेकिन अगर वो मरते हैं, अगर सिविलियंस मरते हैं और ये कब्रें खुद रही हैं तो रशिया को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, आपने खुद भेजा है सैनिकों को, उनकी न्यूज आ रही है, खुद भेजा है नागरिकों को, ब्लेम मत करिए।